Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Surya Shaheen and today I will deal the topic how to defend PhD thesis in Viva VOC exam. हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम एक टॉपिक ये भी लेकर आइए कि PhD थीसिस को कैसे डिफेंड करेंगे वाइवा वोसी एग्जाम में। यह एक ऐसा स्टेज होता है PhD रिसर्च स्कॉलर के रिसर्च जर्नी में, जब रिसर्च स्कॉलर PhD थीसिस को डिपार्टमेंट में सबमिट तो कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर एक टेंशन बना रहता है कि पता नहीं किस टाइप से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे वाइवा वोसी एग्जाम में और क्या मैं उन क्वेश्चंस का करेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली डिफेंड कर पाऊंगा। तो आज मैं इसी पे बात करूंगी, लेकिन इन क्वेश्चंस और आंसर्स को बताने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप PhD वाइवा वोसी एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो क्या है कि आपको अपने PhD थीसिस को थॉरोली आपको रीडिंग करना है, वो भी अगेन एंड अगेन। वाई आई एम टेलिंग यू टू रीड योर थीसिस अगेन एंड अगेन? Because the more you read your thesis, the more you will able to answer the question of the examiner. जितना बार आप अपने थीसिस को रीड आउट करेंगे उतना ही इजीली और कंफर्टेबली आप एग्जामिनर के क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। और दूसरा रीज़न ये होता है आपको अपने थीसिस को रिवाइज करने का और बार बार रीडिंग करने का कि जब आप थीसिस राइटिंग शुरू करते हैं वो टाइम और जब आपका PhD वाइवा वोसी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो टाइम, उसके बीच का देयर इज़ अ लॉन्ग गैप, एक लंबा गैप होता है। क्योंकि आप जब PhD राइटिंग शुरू करते हैं तो आप लगभग 3 ईयर्स 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब आपका PhD वाइवा वोसी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो उस टाइम आपका 6 to 7 ईयर्स तक लगभग हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स का कुछ तो 3 to 4 ईयर्स में कंप्लीट कर लेते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू विल रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स, ऑल द रिसर्च क्वेश्चंस, एवरीथिंग फ्रॉम योर PhD thesis. So that's why I am telling you to read your PhD thesis again and again when you are going to appear for the Viva VOC exam. Right? Now I start the questions. What are the questions that are usually asked in Viva VOC exam? Now the first question which the examiner asks the candidate is, tell us about your PhD thesis. पहला क्वेश्चन आपसे ये किया जाता है, यानी आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो उसके आंसर में आपको अपने PhD थीसिस के बारे में आपको बताना है, यानी आपको एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन देना है इस क्वेश्चन के आंसर में कि आपको अपने PhD थीसिस में आपने क्या क्या किया है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, मीन्स वट एवर चैप्टर्स, इट मे बी 5 चैप्टर्स, इट मे बी 10 चैप्टर्स, एंड देन यू हैव टू गो till conclusion. You have to start from introduction and then it is over by conclusion. Introduction से लेकर conclusion तक आपको एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन देना है। तो प्रेजेंटेशन में आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन यूजुअली ओरली ही होता है, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। PhD वाइवा वोसी एग्जाम में आपका कोई भी रिटन क्वेश्चन नहीं होता है। देन यू हैव टू प्रेजेंट द PhD थीसिस प्रेजेंटेशन ओरली एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ PPT प्रेजेंटेशन। PPT प्रेजेंटेशन के थ्रू आप दे सकते हैं या आप चाहे तो ऐसे ही ओरली आप बोल करके इसका प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। राइट, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस टॉपिक फॉर योर रिसर्च वर्क? मतलब आपने यही टॉपिक अपने रिसर्च वर्क के लिए क्यों सिलेक्ट किया, ये यूजुअली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू डिफेंड योर थीसिस you must prepare this question, why did you select this topic for your research work? Okay, so इस क्वेश्चन के आंसर में आपको रीजंस देने हैं कि क्यों आपने इस टॉपिक को रिसर्च स्टडी के लिए सेलेक्ट किया। बी अवेयर ऑफ what you have done and not done regarding your research. You can tell them the limitations of the research study, right? इस क्वेश्चन के आंसर में आपको यह डिफेंड करना होता है कि एक्चुअली व्हाट इज द फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ योर रिसर्च वर्क, यानी आपका रिसर्च वर्क प्रेजेंट के अलावा फ्यूचर में क्या कंट्रीब्यूट करेगा, यह फ्यूचर स्कॉलर्स को कैसे बेनिफिट पहुंचाएगा।
इन शॉर्ट, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको यह बताना है कि ऐसा क्या इंस्पायर किया आपको इस टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए, और यह रिसर्च स्टडी कितना बेनिफिशियल होगा फ्यूचर में और फ्यूचर स्कॉलर्स के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल द रिसर्च methodologies of your research study. This is a very essential question which every researcher must prepare when he or she is going to appear for the Viva-VOC exam. Here you have to explain what type of research methodology you used, what are the sampling techniques you used, what type of experiments you used in your research work, and these are the most crucial things in your research work. As we know, inductive and deductive methods are two different methods in research process. Inductive and deductive methods are two different methods in research process. And apart from it, qualitative and qualitative methods are two different methods and approaches in research process. यानी बहुत सारे methods and approaches होते हैं research questions को complete करने के लिए, जैसे archival method, ऑनलाइन मेथड, ईमेल, सर्वे मेथड, इंटरव्यू, केस स्टडी। तो जो आपके रिसर्च प्रोसेस में हेल्पफुल होता है उसी के अकॉर्डिंग आप उस रिसर्च मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बताना है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। क्लियर? नेक्स्ट इज लेंथी क्वेश्चंस. What happens during the Viva-VOC exam that sometimes the examiner asks the lengthy question to test your command on the research study. As we know that the examiner has already read your thesis, so he will give the facts, observations, opinions and all those things. Then he will ask you a very lengthy question. यानी आपका एग्जामिनर क्या है, वो तो पहले से आपका थीसिस पढ़ के आए हुए हैं। तो क्या करते हैं कई बार कि वो कुछ ऑब्जर्वेशंस, कमेंट्स, ओपिनियंस, फैक्ट्स किसी पॉइंट पे देते हैं जो आपके थीसिस के रिगार्डिंग में होता है। तो और उस टाइम क्या होता है कि एग्जामिनर जो बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस या कमेंट्स को, तो जो स्कॉलर होते हैं यानी कि जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें लगता है कि शायद वो उनके लिए क्वेश्चन है, यानी कि एग्जामिनर के ऑब्जर्वेशन को स्कॉलर जो है, रिसर्च स्कॉलर, वो क्या समझ लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप सही तरीके से आप आंसर नहीं कर पाते हैं एग्जामिनर के। तो क्या होता है इसमें, यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चन के बीच जो डिफरेंस होता है उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, राइट। तो क्योंकि आपका कमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस के बाद आपसे एक लेंथी क्वेश्चन पूछा गया तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और अननोइंगली यू स्टार्ट गिविंग आंसर रॉन्गली, राइट। तो यहाँ पर आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट दिस पॉइंट. फर्स्ट लिसन केयरफुली to the question of the examiner and then proceed to answer. और फिर भी आपको क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप पार्डन मी कह के क्वेश्चन को रिपीट करवा सकते हैं और फिर अपने अकॉर्डिंग आप आंसर को दे सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका लेंथी क्वेश्चन के बारे में कि कई बार आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा-वोसी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ योर रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस रिसर्च. यानी आपका रिसर्च कैसे प्रीवियस रिसर्च से डिफरेंट है. Sometimes it happens that few researches have been done not on the same topic but related to the same area. So in that situation, the examiner wants to know how much did you study the previous researches done related to your topic. Means here you will justify your research study, telling them that my research is pregnant with large possibilities and meanings, and I have explored with the new angle of in-depth evaluation and analysis. Means you have to answer about what you have done, have not been done
by the previous researchers in their research study। मतलब यहाँ पर आपको जस्टिफाई करना होगा कि कैसे आपका रिसर्च स्टडी में उन सब चीज़ों का डिस्कवरी हुआ है, उन सब फैक्ट्स का डिस्कवरी हुआ है जो कि प्रीवियस रिसर्चर्स ने नहीं किया है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट द टाइटल ऑफ योर रिसर्च। कभी कभी आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। In the answer to this question, you have to explain the title of your research topic and also about the justification of the title. टाइटल के थ्रू आप बताएं कि कैसे आपका रिसर्च स्टडी न्यू फैक्ट्स को डिस्कवर किया है और जो अब तक नहीं किया गया था। यानी आपको यह जस्टिफाई करके बताना होगा कि इस टाइटल से यह फर्स्ट रिसर्च वर्क है जो किसी पार्टिकुलर फील्ड में फ्रूटफुल है और कंट्रीब्यूट करेगा। सो यू हैव टू प्रूव इट, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी द फाइंडिंग्स ऑफ योर रिसर्च। यानी आपके अपने रिसर्च का फाइंडिंग्स क्या है, यह भी आपसे पूछा जाता है कई बार। यू हैव टू प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स। While presenting the findings, always try to quote what other similar researchers have done the findings, and also how your findings are different and they are not the same but different। यहाँ पर आपको यह बताना है कैसे आपका फाइंडिंग्स डिफरेंट है जो कि प्रीवियस रिसर्चर्स ने रिसर्च किया है और उनका डिफरेंट है। क्योंकि आपका रिसर्च स्टडी डिफरेंट है तो ऑब्वियसली आपका फाइंडिंग्स भी डिफरेंट होगा, वो आपको यहाँ पे डिफेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर क्वेश्चन। अब क्या होता है कि कई बार कुछ आपसे जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको एग्जामिनर और अदर फैकल्टी मेंबर्स के अलावा कुछ ऑडियंस भी होते हैं आपका वाइवा वोसी एग्जाम में, जो वहाँ स्कॉलर्स यानी स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपसे कुछ छोटा भी क्वेश्चन कई बार कर देते हैं, तो वहाँ पर आप इजीली आंसर कर सके। वहाँ पे आपको इसमें ऑब्जेक्टिव्स बताना है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर रिसर्च। यहाँ पर आपको यह आंसर करना है कि आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली क्या क्या है। एज वी नो दैट देयर कांट बी रिसर्च विदाउट ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑब्जेक्टिव्स के बिना रिसर्च पॉसिबल नहीं है। एंड आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ओवरऑल आपके कंप्लीट रिसर्च स्टडी के बारे में ही बताता है कि आपने कौन कौन से एस्पेक्ट्स पे फोकस किया है। सो ओवरऑल आपका जो रिसर्च क्वेश्चंस होता है आपके थीसिस में, रिसर्च स्टडी में, तो वो रिसर्च क्वेश्चंस ही आपका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स होता है आपके रिसर्च का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल अस अबाउट द डिफरेंसेस। अब आपको डिफरेंसेस के बारे में भी पूछ लिया जाता है वाइवा वोसी में, जो आप कई बार एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। So the examiner actually wants to know what type of references did you use for your research work. Did you use the latest references? So you have to mention the updated references. What do we do? In bibliography, you list all your cited works, books, papers, articles, interview, etc. So the examiner may also raise question from your reference section. So keep updated all the primary and secondary sources. यानी जब आप वाइवा वोसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप रेफरेंस भी देख कर जाइए कि आपने रेफरेंस में किस टाइप से आप लेटेस्ट रेफरेंस दिए हैं और उनसे किस टाइप से क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। यानी अगर आपने रेफरेंस में कोई लेटेस्ट न्यू राइटर्स को आपने ऐड किया है तो वो आपसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखकर आप जाएं वाइवा वोसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ योर रिसर्च। यानी आपके रिसर्च का आउटकम्स क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूजुअली सभी रिसर्चर से पूछा जाता है। द आउटकम्स ऑफ द रिसर्च आर मेंशन्ड इन द कंक्लूजन चैप्टर। सिंस यू हैव कंप्लीटेड योर रिसर्च स्टडी एंड रीच्ड एट द कंक्लूजन, यू मस्ट हैव ड्रॉन कंक्लूजन ऑफ दैट रिसर्च। यानी कि आपका जो आउटकम्स है वह यह डिपेंड करता है आपके नेचर एंड स्टडी ऑफ रिसर्च। मीन्स किस टाइप के टॉपिक पे आपने रिसर्च किया है उसी के अकॉर्डिंग आप आउटकम्स तक पहुंचेंगे। तो जब आपके एग्जामिनर आउटकम्स ऑफ रिसर्च के बारे में क्वेश्चन करे तो आप ध्यान रखें कि आंसर
पॉइंट्स में ही करें, यानी पॉइंट बाय पॉइंट करें आप आउटकम्स को, ताकि आपके एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, यह लगेगा कि रिसर्चर ने प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से की है। जैसा आपका रिसर्च अगर कंपेरेटिव स्टडी पे है तो आप उसे पॉइंट बाय पॉइंट सिमिलरिटीज का अलग पॉइंट बनाएं और कंट्रास्ट का अलग पॉइंट बनाएं, और उसके बाद फिर आप बताएं कि क्या रिजल्ट आपने दिया है। इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर में आपको काफ़ी अटेंटिव होने की ज़रूरत होती है। बारीकी से पूरा कंक्लूजन को गो थ्रू करें। इसमें कुछ ऐसे भी आउटकम हो सकते हैं, हो सकता है जो आपने अपनी थीसिस राइटिंग के दौरान आप मेंशन न कर पाए हो, तो आपके एग्जामिनर आपको कुछ सजेशन भी देंगे कि ये पॉइंट भी आपको ऐड करना चाहिए था। तो आप केयरफुली उनके सजेशंस को पेपर पे नोट करें। क्लियर? ये हो गया आपका आउटकम्स के बारे में। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है जब आप वाइवा वोसी एग्ज़ाम अटेंड करने जा रहे हैं। तो उस टाइम आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान ये रखना है कि बी कूल एंड काम, हैव पेशेंस, डोंट बी नर्वस। आप कूल एंड काम रहिए, पेशेंस बनाए रखिए, नर्वस मत होइए, स्टे फोकस्ड एंड बी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द वाइवा वोसी एग्जाम। फोकस्ड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, एंड फर्स्ट लिसन टू द एग्जामिनर्स क्वेश्चन केयरफुली एंड देन आंसर करेक्टली एंड कॉन्फिडेंटली टू दोज क्वेश्चंस. What I observed that most often students are nervous and they don't pay attention properly to the examiner's questions, and that's why unknowingly they give the wrong answer, which is a matter of concern and brings bad impression to the researchers. Okay, so this is all about how to defend PhD thesis in Viva exam. Thank you.